तो तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसमें एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होता है और जो बचे हुए दो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 90 डिग्री। मतलब ये 90 और इन दोनों का सम 90 डिग्री, ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तुम्हें पता ही है ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई टोटल ट्रायंगल का एरिया, टोटल ट्रायंगल डिग्री कितनी होती है 180, एक 90 तो बचे हुए कितनी होगी 90, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखो अब ये मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 90s के चेंज में। ठीक है, साइन किस में चेंज होता है, कॉट कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक है, और टैन सेक में, आई मीन कॉट में, और कोसेक सेक में। मैंने पूछा था क्यों, मैंने पूछा था क्यों। देखो याद करने का फॉर्म बता दिया मैंने, याद कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर समझना तो देखो अब सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों ये हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, जो हमने टॉपिक पढ़ा है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उससे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मैंने दो चीज़ ली है। पहले केस ए में मैंने एंगल ए को कंसिडर करा है और केस बी में मैंने एंगल सी को कंसिडर करा है। ठीक है, एंगल सी को। तो पहले एंगल ए पढ़ते हैं। देखो अब देखो, जब मैंने एंगल ए साइन फंक्शन के साथ लिया तो रेशियो क्या बनी, बी सी ओवर ए सी। क्यों, क्योंकि साइन के साथ अगर कोई भी हम एंगल लेते हैं कोई भी, तो उसका वो क्या होता है, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, यही रेशियो बनती है। और ये अपोजिट किसके कंसिडर में होती है, ए के। तो ए के इस एंगल के अपोजिट कौन सी है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, बी सी ओवर ए सी। ठीक है, उसी तरह कॉस ए बी ओवर ए सी, उसी तरह टैन ए बी सी ओवर ए बी। डन। ठीक है, अब केस बी पे आते हैं। देखो केस बी का क्या है, हमने लिया साइन, साइन साइन सी, सी फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसी तरह हमने सी लिया, हमने सी लिया कॉस के साथ, हमने एंगल सी किस फंक्शन के साथ लिया, कॉस के साथ, बी सी ओवर ए सी। वैसे सी फंक्शन टैन के साथ लिया, ए बी ओवर बी सी। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि ये और ये दोनों के आउटकम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। मतलब आई कैन से कि साइन ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी एंड बी सी ओवर ए सी इज इक्वल टू कॉस सी। देयरफॉर वी कैन से कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी है, राइट। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, दोनों के एंगल डिफरेंट है, राइट, दोनों के एंगल डिफरेंट है। अब यहाँ पे समझो, देखो मान लो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और तुम्हें दे रखा है 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तुम्हें प्रूफ करना है 30 इज इक्वल टू 60। कैसे, ये कैसे करोगे, ऑब्वियस सी बात है, इस 30 में से 90 माइनस कर दोगे इस रिलेशन के थ्रू, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये किसके 60 डिग्री किसके बराबर है, 30 के बराबर, मतलब ये दोनों सेम हो गए। इसको एंगल के उस पर बचते हैं, हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब मुझे एंगल ए को क्या प्रूफ करना है, एंगल सी के बराबर। तो मैंने क्या करा, इसको इधर ले गया, उसको इधर ले गया, तो क्या बन गया 90 डिग्री माइनस ए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे भी क्या करना है, हमें इसको एंगल ए को किसके बराबर करना है, सी के बराबर। तो हम क्या करेंगे 90 माइनस सी, साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉस सी। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लो हमने किसको चेंज करा, हमने चेंज करा ए को, हमने ए को किसके बराबर करा, सी के बराबर, राइट, क्योंकि ये तो बराबर ही होंगे ना, ऑब्वियस बात है बराबर ही होंगे। यहाँ पे क्या आता है 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइन। अब मतलब इसका मतलब ये और ये अब सेम हो गए।
अब उसी तरह मान लो मुझे सी को चेंज करना है, मैंने अब ए के बराबर करना है, तो मैंने क्या करा 90 माइनस ए, ठीक है। उसी तरह 90 माइनस ए, ये चीज़ समझ आती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, ये चीज़ समझ में आती। अगली चीज़, अगला ये तो हमने पहले वाला लिया, अब दूसरा कंसीडर देते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला लेते हैं। cos ए किसके बराबर है, ए बी ओवर ए सी के, और ए बी ओवर ए सी किसके बराबर है, साइन सी के, फाइन, साइन सी के बराबर है। तो हमने निकाला cos ए इज इक्वल टू साइन सी, ये चीज समझ में आ गई, cos ए इक्वल टू साइन सी। हम फिर से वही करेंगे, ए को चेंज करेंगे सी की तरह, ए को चेंज करा सी की तरह। अब उसी तरह हमने सी को चेंज करा ए की तरह, फाइन, ये चीज याद समझ आ गई। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये चीज लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हमें इससे एक चीज समझ में आ रही है कि 90 में से हमेशा कौन सा एंगल माइनस होगा, जो हमें चाहिए, राइट, एंगल वी वांट। अगर हम एंगल सी चाहिए तो 90 माइनस सी होगा। हमारा क्वेश्चन कई बार होता है, क्वेश्चन में हमें साइन 30 चाहिए होता है, और क्वेश्चन में गिवन होता है कॉस 60, तो इसको हमें इसमें चेंज करना होता है, यहाँ पे यूज आता है। तो हम cos 60 को क्या लिख देंगे, cos 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30 डिग्री। हमें चाहिए क्या 30, और cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन आ जाएगा साइन 30, ये किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर, ठीक है, साइन 30 के बराबर। अब अगली चीज देखो, अब हमने पढ़ा था tan किसके बराबर है, बी सी ओवर ए बी। अगर tan ए लिया है हमने, अगर tan ए लिया है तो किसके बराबर है, बी सी ओवर ए बी के बराबर, यही रेशो बनती। और हमने एंगल सी के साथ फंक्शन tan लिया, तो हमारा रेशो क्या बनती, ए बी ओवर बी सी। अब पिछले केसेस में तो ये था कि ये दोनों चीज़ें एक ना एक चीज़ बराबर थी, यहाँ पे तो है नहीं। अब हम इसको बराबर बनाएंगे, अब हम इसे बराबर बनाते हैं। हमने इसको उल्टा कर दिया, अब जब हमने इसको उल्टा करा, यहाँ पे लाकर, तो इसे भी ऑब्वियसली बात है, अगर RHS को हमने चेंज करा है तो LHS को भी चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे भी ओवर कर दिया। अब हमने पढ़ा था अपोजिट वाले में, tan का अपोजिट या रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, मतलब 1/tan किसके बराबर होता है, cot के बराबर। तो हमने वही लिख दिया cot C ओवर बी सी ओवर ए बी। तो हमने इससे क्या निकाला, हमने इससे निकाला कि tan A किसके बराबर है, tan C के बराबर। अब हम वही चीज करेंगे, A को चेंज करा किसमें, C में, 90 माइनस C, या फिर हमने C को चेंज करा A में, तो हमने फॉर्मूला क्या बन गया, cot 90 माइनस A इज इक्वल टू tan A। अब हमने देखो तीनों चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं। पहला मैंने आपको बताया था साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। tan किस में चेंज होता है, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होता है, tan में। ये चीज समझ में, tan कॉट का फॉर्मूला क्या है, tan, और tan का कॉट, ठीक है। अब जो तीसरा वाला पार्ट था, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। क्यों, सिंपल है, बहुत आसान है। इस वाली इक्वेशन को देखो, अगर मैं दोनों साइड इक्वल कर दूं, दोनों साइड इक्वल है, ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, अपोजिट कर दूं, उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो 1 साइन किस में चेंज होगा, 1 कॉस में, और 1 कॉस किस में चेंज होगा, 1 साइन में। 1 साइन को हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट वाले में पढ़ा था, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, राइट। बस लिख दो, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक किस में चेंज होगा,
कोसेक में। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं।